वेलकम टू क्लिक रुचि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस के बारे में। और इसमें ये थोड़ा सा बहुत छोटा था, इसलिए थोड़ा सा कम आया है यहाँ पर, बट मैं आपको पूरी डिटेलिंग से इसको समझाऊंगा आपको कि आपको कहाँ से कितना क्वेश्चन कवर करना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग हमारे जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आने ही आने होते हैं, वो हमारे लिए जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हो गए, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक्चुअली में वाली जो वीडियो थी वो पूरी सेकंड्स की बन नहीं पाई थी, इसलिए दूसरी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड मैं मतलब लेके आया हूँ आपके लिए सिलेबस के लिए, क्योंकि वो वीडियो 40 सेकंड्स होने के बाद पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गई। सो हम लोग डिस्कस करने वाले थे सिलेबस के बारे में। और सिलेबस मैंने आपको बोला था कि जब तक हमको किसी भी चीज़ का सिलेबस नहीं मालूम होगा, जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी है, और सिलेबस जब पता होता है तो उसके बाद हम किसी भी सब्जेक्ट्स या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो हम पहले बात करते हैं पैट सिलेबस के बारे में, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2013 सिलेबस का। इसमें क्या क्या है, वो मेन टॉपिक आने वाले हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, तो इंडियन हिस्ट्री में आपकी काफ़ी चीज़ें काफ़ी डिटेलिंग में इसमें होती हैं कि किसमें कितने मार्क्स की आने वाली हैं और कितना कितना पूछा जाएगा इसमें। तो जब चीज़ें आपको पता होंगी तो उसको अच्छे से आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर और सिंपल तरीके से आपको बता दूँ कि इसमें जो जितने भी सिलेबस है, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा टॉपिक, आपको वो मिलेगा आपको इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें इंडियन हिस्ट्री में ये जो टॉपिक है, अब टॉपिक में सब टॉपिक होते हैं। सब टॉपिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक सब टॉपिक नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। और मैं आपको छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें अपने एग्ज़ाम्स की, तो अपना सिलेबस को, जहाँ भी आपकी स्टडी डेस्क हो, जो भी आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो अपने सिलेबस आपका, आप अपने प्रिंट निकलवा के सिलेबस उसको चिपका लें सामने, और उसको आप देखें कि किस में से क्या आना है, क्या क्या पढ़ना है, और आपका क्या चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है। ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहाँ से कितना क्या पूछा जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में। सब्जेक्ट में हमारा है इंडियन हिस्ट्री, और इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं आपको, वो करना है आपको वैदिक सिविलाइजेशन, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, राजपूत, सुल्ताना, महाराष्ट्र एम्पायर, मुगल, ये सोशलो और ब्रिटिश रूल 1987, 1957 रेवोल्यूशन, ये टॉपिक्स हैं। ये आपने ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम सुने, ये आपने पहले भी सुन रखे होंगे। और अगर 10 तक तो हिस्ट्री सबने पढ़ रखी होती है, 8 तक, तो उससे बाहर नहीं है। ज़्यादा सब चीज़ें वही कॉमन रिपीटेड होती हैं। बट कंपटीशन में क्या होता है कि हमें किस चीज़ को कितना करना है और कैसे उसको कवर करना है। सो ये आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ओवरऑल पेपर 100 मार्क्स का होगा। हम आपको बस ये बताने वाले हैं कि कहाँ से कितना आपको तैयार करना है। तो इतने टॉपिक आप जब कवर कर लेंगे इंडियन हिस्ट्री में, तो आपके 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको करना है इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। इसमें आपके लिए स्वदेशी एंड सिविल डिसोसिएशन होगा, मोमेंटम होगा, महात्मा गांधी एंड अदर जो लीडर्स रोल्स होंगे उनके बारे में इसमें डिस्कस करना है आपको। साथ में आपका कि जो ब्रिटिश एक्ट जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो होता है आपका ब्रिटिश एक्ट 1935। ब्रिटिश एक्ट जो है 1935, ये आप कर लीजिएगा ध्यान से, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एट आज़ाद इन फौज, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में पूछे जाते हैं टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको आपको ठीक से करना है। ये भी 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपको मिलेगा ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में क्या होगा बेटा कि रिवर हो गया, वाटर हो गया, रिसोर्स एंड इंडियन वाटर वर्ल्ड ज्योग्राफी, मूवमेंट, ग्लेशियर, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ये मेन जो टॉपिक्स हैं आपके, ये इसमें आपको पूछे जाने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। जो आपका बेसिक चीज़ें हैं
और इन सब चीज़ों को अगर आप बेसिकली कर लोगे तो आपको क्या होगा कि ये पेपर्स है ना, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ कि सिलेबस को लिख लीजिए। सिलेबस लिखने के बाद उसके जो टॉपिक कवर करने हैं आपको, जो सब टॉपिक हैं, उसमें आप ढूंढिए कि आपका इस पर इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा है, जो आपने कभी मान लिया आपका टच काफ़ी टाइम से हट चुका है एग्ज़ाम से, ठीक, तो भी आपको पास कोई ना कोई ऐसे की पॉइंट्स, आपके पास कई चीज़ें ऐसी जरूर होंगी जो आपने पहले से कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है, ऐसे में कवर ये करना है आपको कि आपके लिए इंटरेस्टिंग या रुचि जो सब्जेक्ट में हो, जो टॉपिक में हो, वो टॉपिक को आपको पहले पकड़ना है, ठीक। फिर आपको मिलेगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है बेटा कि इसमें ग्रीन एवोल्यूशन एंड बैंकिंग नेशनलिज्म, एलपीजी रिफॉर्म, ये जरूर कर लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी में। कि इंडियन इकोनॉमी में 1947 टू 1991 में, ठीक है, जैसे कि आपके जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए, पंचवर्षीय योजना हो गए, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन, बैंकिंग नेशन, एलपीजी रिफॉर्म ऑफ 1991 ये कर लीजिएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म पोस्ट 2014। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये भी मिलेंगी कि लाइक एज अ पॉलिटिकल की बात करें कि पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें इकोनॉमी का क्या हाल था और अब इकोनॉमी में क्या हाल था, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा इसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 2014, ठीक है। तो और जीएसटी, लेबर रिफॉर्म, ये आपको सभी टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए सिंपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करने हैं, साथ में आपको साइलेंट फीचर और फंडामेंटल राइट्स आपको करने हैं। इसमें आपका पार्लियामेंट सिस्टम और जितने भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड होंगे, पंचायत राज हो गया, लोकल बॉडीज हो गया, या आप अगर नेचुरल उसमें आओ तो आपके राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, कितनी सैलरी होती है, जो बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट आपका है जनरल साइंस से रिलेटेड, तो बेसिक फिजिक्स हो गया, बेसिक केमिस्ट्री हो गया, बेसिक बायोलॉजी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही आपको इसमें पूछी जानी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चीज़ें नहीं पूछी जानी है। नेक्स्ट आपका हो गया इसमें एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मैथ से रिलेटेड क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, परसेंटेज मिल गया, होल नंबर मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया, डेसिमल मिल गया, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड रूट्स, और एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एवरेज। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक होते हैं जो आपको यहाँ मिलने वाले हैं और 5 मार्क्स होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं। इसको खाली आपको अच्छे से कवर करना है, तो बस खाली कुछ खास नहीं है। फिर आपको उसमें मिलने वाला है कि जनरल हिंदी के बारे में, बहुत ज़्यादा हिंदी, जनरल इंग्लिश जो होगी आपकी, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसे कि आपका शब्द विलोम हो गए, या आपकी चीज़ें हो गई, या विलोम शब्द हो गए, संधि विच्छेद हो गए, ये सब टॉपिक आपको इसमें आसानी से मिलने वाले हैं। एंड जैसे कि हिंदी व्याख्यान, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, ये सब टॉपिक मिलने वाले हैं। साथ में आपको मिलेगा इसमें जनरल इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर एंड क्वेश्चन ऑन पैसेज मिलेंगे आपको, ये भी 5 मार्क्स के होंगे एंड 5 क्वेश्चन ही होंगे इसमें भी। फिर आपको मिलेगा आपको लॉजिकल एंड रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर एंड वॉच, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूसिव रीजनिंग, ये सब आपको जो सिंपल बेसिक रीजनिंग के टॉपिक होंगे वो आपको मिलने वाले हैं, वो हम आपको सब करा देंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से कवर कर लेना और प्रीवियस के पेपर खूब कराएंगे आपको। फिर आपका करंट अफेयर 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन इसको कवर कहाँ से करना है, नेशनल करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करना है। कंट्रीज हो गई, कैपिटल्स हो गई, या करेंसीज हो गई, इंडियन स्टेट एंड यूटी, पार्लियामेंट, नेबर्स, डे एंड नेशनल एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, इसमें काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। फिर आपको मिलेगा आपको जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या होगा कि इंडियन टूरिज्म डेस्टिनेशन हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंडियन एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो गया, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, बुक्स एंड ऑथर के नेम होंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर, जो भी आपको इस समय रिसेंटली अवार्ड्स वगैरह दिए गए होंगे, या जो भी आपको करंट जो भी चलता होगा आपका, ठीक है, पद्मश्री, ये सब कुछ, वो सब उसके बाद आपका पूछेंगे। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट के बारे में आएगा, ये सब आपके पास आएगा जनरल अवेयरनेस में, ये 10 नंबर के होंगे आपके। फिर आपको मिलेगा एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज, तो पैसेज मिलेंगे आपको
10 मार्क्स के, ऐसे ग्राफ इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, फिर टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस वाले क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है अच्छे से। ये टोटल आपको मिलेगा 100 मार्क्स का। अब इसको आपको समराइज़ करना है अपने अकॉर्डिंग कि इसको आप कितनी जल्दी कैसे कहाँ कवर करोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको सिलेबस को चिपका लेना, उसके टॉपिक सब टॉपिक को फिर अंडरलाइन करना, एक हाईलाइटर ले लेना, एक या 2 कलर का अलग हाईलाइटर लेना कि कौन कौन टॉपिक आपने कर लिए हैं, कौन सा आपको इंटरेस्ट के हैं। तो उससे क्या होगा आपको आइडिया होगा कि हमें तैयारी करनी कैसे है। जब आपको इन सब के बारे में आइडिया हो जाएगा तो तैयारी में आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल चीज़ें बन जाएंगी। और इसमें कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो एक्स्ट्रा लगेंगी आपको, बट होंगी नहीं, होगा इससे रिलेटेड सिलेबस से बाहर काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको बस अच्छे से एक बार उसको करना है, और बाकी सब चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको बुक्स भी आपको बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स ले सकते हो। साथ में आपको ध्यान रखना है कि चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में आपको सिलेबस की तैयारी भी शुरू करा देंगे ताकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो बेसिक है, वो सब चीज़ें कवर होती जाएँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो पे पहली बार अगर आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। हैव अ गुड डे।